यीशु मसीह के नाम से आप फिर से शुभ संदेश के दर्शकों को स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपके घरों में जाने के लिए अवसर दिया है। शुभ संदेश चैनल के लिए, हमारा परिवार, सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, यीशु के लहू के द्वारा इब्रानियों 4:16 के अनुसार आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। इस प्रोग्राम को प्रभु जैसे आप चाहते हैं, पवित्र आत्मा का प्रेरणा के द्वारा एक एक शब्द निकलने पाए और प्रभु यीशु देखने वाले दर्शकों को प्रभु उनके आत्मिक उन्नति हो यीशु, और उनकी जरूरत के अनुसार प्रभु यीशु के भंडार से हर एक कमी घटी भरपूरी होने पाए यीशु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विषय लिया है ये है भय की आत्मा पर विजय प्राप्त करना, कॉन्करिंग द स्पिरिट ऑफ फियर। सबसे पहले ये मैं एक भय क्या होता है, फियर, FEAR इंग्लिश में, इसका एब्रीवेशन ऐसे बता सकते हैं, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग टू बी रियल। इसी को फियर बोलते हैं, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग टू बी रियल, मतलब जो है ही नहीं है, है जैसे दिखाते हैं। और ये नेगेटिव इमोशन है, लेकिन हम केवल ये इमोशन में ही फियर को नहीं ले सकते हैं, ये एक इससे बढ़कर है। अभी हम उसमें आते हैं, लेकिन सबसे पहले भय क्यों आता है? भय कई तरह का भय हो सकता है, कई अनगिनत भय हो सकता है हमारे जीवन में। रिटायरमेंट का भय हो सकता है, या हमारा जॉब का खतरा हो सकता है, मौत की डर हो सकता है, हाइट का डर हो सकता है, या बच्चों का भविष्य के बारे डर हो सकता है, या घर कैसे चलाएंगे, वो तरह तरह का एंडलेस फियर्स हमारे। कोई इंटरव्यू में जाते हैं, कैसे सामना करेंगे, मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, या कोई विद्यार्थी परीक्षा लिखते हैं, मैं परीक्षा में सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, इतने सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, हजारों में सीट होते हैं, पता नहीं कौन सेलेक्ट हो। हर प्रकार का डर से हम हर एक दिन में, हमारा जिंदगी में ये रोटी कपड़ा मकान, ये सब बेसिक नीड्स को इस लाइफ में, इस अर्थली लाइफ में हमारे हर बहुत सारे डर हमें सामना करना पड़ता है। और फिर दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। कि देखिए, जब यीशु मसीह यशायाह 53 वहां पे, अगर पूरा अध्याय, मेरे पास समय नहीं है, वहां पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे हर प्रकार की, जो हम बॉडी में हर प्रकार की इस दुनिया में बीमारी के लिए, मेंटल सिकनेसेस के लिए, साइकोलॉजिकल फियर्स के लिए, बहुत तरह तरह का चीज, हर चीज के लिए उसने अपने बॉडी में, अपने शरीर को लहू लहान क्यों कर दिया? ताकि हम हर प्रकार के डर से मुक्त रहे। That is why he took all the 39 stripes on his back, 39 कोड़े खा चुका है, कांटों का मुकुट पहन चुका है, और 5-5 इतना बड़ा बड़ा लंबी लंबी कीले टुकवाए, बहुत कुछ दुख सा। अब गुड फ्राइडे में पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखते हैं ना, तब पता लगा। हमने एपिसोड भी बनाया, 7 places where Jesus shed his blood and its significance, 7 जगह क्यों लहू बहाया और वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है। इस तरह से यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हम हर प्रकार के डर से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना जान कुर्बान दे दिया है। फिर भी हम डरने से अच्छा बात नहीं है। और डर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कई बार डर एक दुष्टात्मा जैसे भी काम करता है, इसलिए गॉड हैज नॉट गिवन स्पिरिट ऑफ फियर लिखा है। और फिर ये जो फियर है, डर है, उसको फेथ, विश्वास के द्वारा ही हमको सामना करना पड़ेगा। नहीं है तो क्या हो जाएगा? हमारे
जो परिस्थिति आगे बढ़ जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा हो जाएंगे, और फिर जो है जो यीशु मसीह छोटा हो जाएंगे, और फिर डर हमारे जीवन में पहाड़ बन जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वो डर और प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हुए फिर वो हमें दबा देंगे। तो उसका उल्टा क्या करना है, हम विश्वास के द्वारा वो पहाड़ को चूर चूर करने वाला विश्वास हमको डेवलप करना है, और फिर उस फियर को हम फेथ के द्वारा आक्रमण करना है, कब्जा करना है, और उसके दबा के रखना है। दिस इज ए वॉरफेयर, यू नो। ये अच्छा एक लड़ाई है, और प्रतिदिन का एक लड़ाई है। और ये लड़ाई कैसे जीत सकते हैं, कुछ आयतों को हम जल्दी से कुछ कुछ देखते हैं। दूसरा एक मैं एक वचन आपको बताना चाहती हूँ, गलतियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हालेलुया। इसका मतलब क्या, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28, सबको पता है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ हल्का है, तेरा जुआ भारी है, उससे अदली बदली करो, मेरे जुआ के नीचे तुम आ जाओ, ताकि तुम हल्का बोझ को खा सकते हो। भारी बोझ दे दो मुझे, और हल्का बोझ को तुम जितना सह सकते हो उतना ही तुम्हें मिलेगा। पर कई बार क्या हुए, हम लोग उस जुआ के नीचे नहीं आना चाहते हैं। नहीं, मैं अपना जुआ खुद ही उठाऊंगा, तो फिर वो क्या करें, वो क्या करेंगे। तो इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, इन क्राइस्ट देयर इज फ्रीडम, हालेलुया, लिबर्टी। और फिर हमें कुंजी दिया है, इस अधिकार को इस्तेमाल करके हम एक फ्रीडम महसूस करना है अपना स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपना प्रोफेशन में, हर एक चीज में परमेश्वर एक आजादी का जीवन हमें रखा है। लेकिन इट इज योर चॉइस, इफ यू वांट टू बी अंडर सम योक, इफ यू वांट टू बी अंडर सम बॉन्डेज ऑफ फियर, किसी प्रकार का फियर का बॉन्डेज में आप आना चाहते हो, तो और यीशु मसीह का जुआ से आपका जुआ अदली बदली नहीं करना चाहते हो, तो परमेश्वर ये कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज गिवन ऑल द प्रॉमिस। हर एक वायदा हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है, ऐसे लिखा है 2 कोरिन्थियंस 1:20 में। इस तरह से चॉइस इज योर्स। तो आज हम चुनाव हमारा है, हम स्वतंत्रता को चुने, ना कि बॉन्डेज को ना चुने, बंदिश को ना चुने। फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि हम जो मन करेगा, ऐसे नहीं है। वचन के अनुसार जो फ्रीडम पवित्र आत्मा के जो देता है अंदर से खुशी, दैट इज कॉल्ड रियल फ्रीडम। लेकिन बाहर से खुशी लगता है लेकिन अंदर से डर है, तो दैट इज ए बॉन्डेज, द फियर इज ए बॉन्डेज। तो ऐसे इसलिए परमेश्वर चाहता है उस तरह का बॉन्डेज से हम छुटकारा पाके फ्रीडम में हम जीवन बिताएं। और तीसरी पॉइंट मैंने बताना चाहती हूँ, एशिया 10:27। उस समय ऐसा होगा कि उस बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डालेगा। एशिया 10:27 says, your yoke, your burden will be destroyed through the anointing. Hallelujah. Anointing, अभिषेक। अभिषेक कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा से अभिषेक आता है। हालेलुया। 1 John 2:27 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पवित्र आत्मा हमें इतना अभिषेक देता है कि हमारे बंधन को वो तोड़ सकता है। हालेलुया। और फिर क्या है, कभी मैंने देखा है छोटे छोटे गांव में रहते हैं लोग, छोटे छोटे, जहां पे कोई कलीसिया भी नहीं है, कोई पास्टर भी नहीं, ऐसे लोग भी मुझे फोन कभी कभी मतलब करते हैं, टीवी के माध्यम से वचन सुनते, वहां भी पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा वो अपने संबंध जो परमेश्वर के साथ बहुत तगड़ा रख सकते हैं। यू कैन कीप ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इवन देयर इज नो टीचर, नो गाइड, होली स्पिरिट इज इनफ। हालेलुया। ऐसे समय में भी हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जुआ टूटने का हम कारण हो सकता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से
कार्य करेगा। और वो जो कोई भी बंधन, चाहे कुछ कलेश हो या घर में किसी प्रकार का समस्या क्यों ना, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा वो बंधन हम तोड़ सकते हैं। हालेलुया। और आजाद रह सकते हैं। सो यू हैव टू कम अंडर द anointing of the Holy Spirit, then all your fear will go, vanish. Hallelujah. जैसे एक लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, अंधकार वो भाग जाता है। You switch on the light, there is no darkness. Hallelujah. ऐसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है आपका जो डर को गायब कर देगा। हालेलुया। और फिर फोर्थ स्टेटमेंट मरकुस 2:22 में पढ़ रहे, नया दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकों दोनों नष्ट हो जाएंगे, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में ही भरा जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया, और फिर लेकिन हमारा माइंड, हमारा हृदय, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा हैबिट्स है, वो नहीं बदला है। हमारा सोच भी पुराना जैसे ही है, हमारा सब कुछ पुराना जैसे, सिर्फ यीशु मसीह को ग्रहण किया तो वो काफी नहीं है। जॉइस मेयर का मैं एक बार मैसेज सुन रही थी, तो वो कह रही थी कि योर स्पिरिट इज सेव्ड बट इज योर माइंड सेव्ड, इज योर हार्ट सेव्ड, ऐसे तो इज योर थिंकिंग सेव्ड। इसके लिए हमको परिश्रम थोड़ा करना पड़ता है, अभ्यास थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि रोमियो में लिखा है ना कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु मन को प्रतिदिन वचन के अनुसार नया करते चले जाओ। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम यीशु मसीह को तो ग्रहण किया, लेकिन हमारा पुराना सब कुछ है तो अच्छा बात नहीं है ना, क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 5:17 कहते हैं, यदि कोई मसीह में है पुरानी बातें बीत गया है और सब कुछ नया हो गया है। जैसे एक कैटरपिलर एक बटरफ्लाई बन जाता है, ऐसे हमारे अंदर से परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को काम करने के लिए अलाउ करना है, और दिन प्रतिदिन यीशु मसीह का स्वरूप और सादृश्य में हमें बदलता जाना है। वी आर सपोज टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फेथ टू फेथ, विक्ट्री टू विक्ट्री। हम प्रतिदिन उनके स्वरूप और समानता में बदलते जाना है, थोड़ा थोड़ा अंश अंश करके बदलते जाना है। और फिर थोड़ा जो कमी घटी है वो परमेश्वर वो ठीक करके हमें अपने साथ उठा ले जाएंगे। नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर हम लोग वो बेकार हो जाएगा, फिर मसीह का नाम बदनाम हो जाएगा। क्यों, इसलिए बोल रहे ना कि अगर दाखरस नया है तो बॉटल भी नया है, नहीं तो ये बॉटल फट जाएगा, क्योंकि अभी नया दाखरस में पावर ज्यादा है। दोनों का मैच होना जरूरी है, यानी कि हमारा माइंड, हमारा हार्ट, हमारा बॉडी, हमारा स्पिरिट के साथ मैच करना पड़ेगा। स्पिरिट तो नया हो गया, हमारा बॉडी और हमारा जो माइंड और हार्ट, हमारा थिंकिंग, हमारा डेली लाइफ हैबिट्स, सब कुछ ये स्पिरिट के साथ डेली हमको मैच करते रहना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती 6:24, ये मैंने एपिसोड बना दिया है कि कोई मनुष्य दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरों को प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरों के तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा दोनों का नहीं कर सकते। ये मैंने एपिसोड बनाया, आप लोग देखा होगा, कुछ लोग जरूर देखा होगा। अगर हम पैसा को ज्यादा जितना महत्व देना है उससे बढ़कर अपने जीवन में प्रायोरिटी देंगे तो क्या हो जाएगा, एक डर हमेशा डर हमारे जीवन में काम करेगा। That fear and that insecurity will control your life. क्या पैसा कमी नहीं हो जाएगा, ये बिल पे हो जाएगा, ये बच्चों का फीस हो जाएगा, ये बहुत सारे बातें आपको पूरा टाइम डर पैदा करेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, वो पैसा और वो डर और ये चीज ज्यादा महत्व हो जाएंगे, और वो जो फेथ और वर्ड ऑफ गॉड, वचन, विश्वास, वो सारे नीचे दब जाएंगे। इसलिए हमेशा इसको अपर हैंड में रखना, वचन को अपर हैंड में होना चाहिए।
और फिर उसके बाद जो विश्वास और वचन, ये दोनों अपर हैंड होना चाहिए। नहीं है तो क्या हो जाएगा, किसी प्रकार का जिंदगी में तो परेशानियां तो है ही है, कुछ ना कुछ पैसा का परेशानी भी आपको डर आएगा। और फिर जो पैसा है, कई बार मैंने देखा लोगों के अंदर ये पैसा का जो डर रहता है ना, उसको जो पैसा भी वो जो है वो भी कुछ ना कुछ बीमारी में, कुछ ना कुछ ऐसे चीजों में चला जाता है। इसलिए मैंने वो एपिसोड बनाया, आप देख लीजिए। पैसा को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको हैंडल करना है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि डबल माइंडेड मैन इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। याकूब 1:8 में लिखा है कि जो व्यक्ति दुचित्त है, दो चित्त मतलब दो चित्त, डबल माइंडेड, और अपनी सारी बातों में चंचल है, तो वो डर के ऊपर काबू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ही इज ऑलवेज डबल माइंडेड। ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। यहोशू को आपको पता है, फियर नॉट, फियर नॉट, फियर नॉट, कितने बार परमेश्वर ने कहा पूरा साल में, फियर नॉट, फियर नॉट, फियर नॉट। जब भी कोई टास्क होता है, बड़ा सा असाइनमेंट होता है, परमेश्वर किसी को देते हैं, तो ये जरूर वो कहेंगे फियर नॉट, डरो मत, डरो मत, डरो मत। 365 डेज के लिए 365 प्रोमिसेस है जो बाइबल में, डरो मत, मैं तेरा हाथ पकड़ा है, तुम डरो मत। जैसे छोटा बच्चा पापा का हाथ पकड़ के फिर डरता नहीं है, तो ऐसे ही हमको ऐसे विश्वास को डेवलप करना है, अभ्यास करना है, और वचन को जितना हो सके लर्न करना है, घोषणा करना है। इसलिए मनुष्य केवल इस रोटी से नहीं, वो आत्मिक बाइबल का वचन से तंदुरुस्त रहता है। जब आत्मा आपका मजबूत रहेगा तो शरीर के ऊपर वो अधिकार ले लेगा, और फिर शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर अधिकार ले लेगा, और फिर क्या होता है कि फिर हम आत्मा की चाल चलेंगे, शरीर के चाल फिर नहीं चलेंगे, है ना। तो इसलिए इस तरह से, और लूका 10 और 19 में लिखा है कि मैं सांपों को, बिच्छुओं को और तमाम शत्रु के अधिकार को रोकने का सामर्थ दिया है कि किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर ने अधिकार दिया है, हमें शत्रु के ऊपर रोंदने का अधिकार दिया, लेकिन वो अधिकार कई बार डर के कारण हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम टेस्टिमनी शेयर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पता नहीं कोई विरोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बहुत सारे डर है। तो उसको हम वचन से ही, प्रार्थना से ही, देखिए कितना हो सके। इसलिए हमेशा यीशु मसीह में मैं कौन हूं, अपना व्हाट इज माय आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, वो बहुत जरूरी है जानना। यिर्मयाह 29:11 में लिखा, मैं तेरे लिए लाभ की योजना बनाया, हानि का नहीं, क्यों चिंता करता है। प्रतिदिन विश्वास के साथ एक एक कदम आगे बढ़ो। वचन के एक, मे बी वन स्क्रिप्चर यू विल अर्ली मॉर्निंग you will learn and you go with the power of that word, hallelujah। और एक एक one task at a time, one day at a time, ऐसे करके हम प्रभु के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अनुसार हर एक शत्रु का अधिकार को रोकते हुए, बिना डरते हुए, हम we can march forward, hallelujah, like a warrior, like a army of God, hallelujah। हम लोग जब यीशु मसीह इतने सारे प्रतिज्ञा दिया है कि वो हम क्यों डरना है, डरने से प्रभु को शोभा नहीं होता है ना। तो क्योंकि he has done everything for us, he died the last drop of his blood for us, hallelujah। और दूसरा वचन मैं हमेशा बोलती हूँ, और लेकिन बहुत जरूरी भी है, दूसरा कोरिन्थियों 10:3-5 पढ़ेंगे तो, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हर एक कल्पनाओं को, ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बनाते हैं। When you speak the word, when you meditate the word, when you memorize the word, what happens? जो हमारा माइंड में, खास करके माइंड इज अ बैटल फील्ड फॉर सेटन,
यहीं से थॉट्स आता है, यहीं से फिर फैक्ट्री बन जाता है, फिर वो मुंह से निकलता है, फिर हम काम करने लग जाते हैं। इसलिए यही माइंड में ही हम जो नेगेटिव थॉट आता है, कोई डर आता है, फिर वो क्या है, उसको वही भी रिजेक्ट करना है और उसके जगह में वचन को रिप्लेस करना है। और फिर परमेश्वर कह रहे हैं दूसरा कोरिन्थियों 10:3-5 में, मैंने सारे हथियार तुम्हें दिया है, अब मैं इस्तेमाल तो तुम्हें करना है ना, हथियार तो मैंने दिया, तो इस्तेमाल को तो हमको करना है। व्हाट गॉड हैज सपोज टू डू ही हैज ऑलरेडी डन, व्हाट वी आर सपोज टू डू वी हैव टू डू, ही कैन नॉट डू फॉर अस। हाँ, वो जो करना था वो कर दिया, हम जो करना है हमको ही करना है। तो इसी प्रकार से हमको सारे हथियार अच्छा सा इस्तेमाल, प्रार्थना, संगति, वचन, स्तुति, आराधना, यीशु का नाम लेना, यीशु का लहू पुकारना, इस तरह से रोटी तोड़ना और संगति रख, बहुत सारे हथियार है हमें दिया गया है, उसको अच्छा इस्तेमाल करके अच्छा सा विश्वास की कुश्ती लड़के एक जयवंत मसीह जीवन बिताने से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलता है। हालेलुया। लास्ट में एक लास्ट वचन में एशिया 54 का 17 उसमें लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए उसमें कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सभी से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है और वो मेरी कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। इतना पावरफुल ऐसे ऐसे हमें प्रतिज्ञा दिया है, कोई भी हथियार तेरे खिलाफ जो खड़े हैं वो कामयाबी नहीं हो सकता है, ऐसे वचन बता रहे। ये विश्वासियों के सौभाग्य है, तो हम डर किस बात के लिए, फिर डर रहे इसका मतलब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रख रहे, हम परिस्थिति पर भरोसा रख रहे या किसी और चीज जो परमेश्वर नहीं चाहते उन पर भरोसा रख रहे हैं। इसलिए हमारी फोकस को चेंज करना है ना। हालेलुया। और इसी एशिया 54 पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे वायदे और भी लिखा है, समय के कारण मैं नहीं बोल रही हूँ कि किस तरह से कोई भी हथियार चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, कलेश हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपके ऊपर प्रबल होने नहीं देंगे। हालेलुया। मत्ती 16 में भी लिखा है ना, मैं अपनी कलीसिया बनाता हूँ, अधलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया कौन है? यीशु मसीह को जो प्रभु जानते हैं वो कलीसिया है, वो अधलों का फाटक उन पर प्रबल नहीं होगा। लास्ट में 2 वचन प्रोवर्ब्स 3:5-6, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी के स्मरण करके सब बात करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी रुकावटें आ सकता है, बड़ रास्ता आ सकता है, वो समतल करने का वायदा कर रहे। कब करेंगे? जब हम पूरा मन से उस पर भरोसा रखेंगे। एशिया 26:3 में लिखा, जो उन पर आधारित है उनका जीवन, उसको मैं पूर्ण शांति, आई विल गिव यू परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू। एशिया 45:1-3 में लिखा है कि ऐसे लोहे का किवाड़ों को भी तोड़ डालूंगा। हालेलुया। और जो दुष्ट और अंधकार के वश में, उनको परमेश्वर के राज्य में लाऊंगा। मतलब प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू डेवलप अवर ट्रस्ट डे बाय डे। हर एक दिन हमारी जो परमेश्वर का जो भरोसा, उसमें हम इम्प्रूव करना है, करते जाना है। फिर हमारे जीवन में जो उबड़ कबड़ रास्ते आएंगे, कांटे कटारे आएंगे, वो सारे वो समतल करके हमें सीधा मार्ग निकालेंगे। यही साम 37:5 में भी यही लिखा है, he shall fulfill the desires of your heart. Hallelujah. When we delight in himself, हमारी जो डिलाइट, हमारी प्रसन्नता परमेश्वर में होंगे तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा भी करेंगे। हालेलुया। और लास्ट में एशिया 59:19, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया।
शत्रु तो काम करेगा, वो तो चुप नहीं रहेगा, उसका थोड़ा समय परमेश्वर ने दिया है, वो करता रहेगा, लेकिन उससे बढ़कर हम काम करना है, उससे बढ़कर जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है उनको इस्तेमाल करना है। हम डरना नहीं है, फियर को फेथ से कॉन्कर करना है। और फियर में भी दो तरह का फियर होता है, एक तो मनुष्य से डरने, वो आपको पता है सेंट्रल वर्स जो बाइबल में लिखा है, श्रापित है जो मनुष्य पर डर रखते हैं। और भजन संहिता 20 में लिखा है, जो घोड़ों पे रथों पे इंसान से मत डरो, लेकिन खुदा से डरो, परमेश्वर से डरो। पॉजिटिव फियर, फियर ऑफ गॉड इज गुड, वेरी गुड, पर वो फियर क्या करता है, हम बुराई से बचाता है, पाप से बचाता है ना। तो लेकिन जो नेगेटिव फियर होता है, जो शैतान से होता है, वो हमें पैरालाइज करता है, हमारे एफिशिएंसी को कम कर देता है, और फिर क्या करता है, हमें प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। ये गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरा मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ऐसे करके एक गाना है। तो इसी प्रकार से हम क्या है, शत्रु तो काम करेगा वो जो, लेकिन हमारा परमेश्वर शत्रु से कई गुना बड़ा है। He is El Shaddai, the most powerful God, hallelujah, mighty God, hallelujah। ये शत्रु से बढ़कर है। लूसीफर जो गिराया गया, he was only a choir angel, but you know God has military, hallelujah, Michael and his great army। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, पूरा स्वर्ग की सेना हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। हम वचन को घोषणा करना है, फरिश्तों का इस्तेमाल करना है, अपने सारे हथियार इस्तेमाल करना है, प्रतिदिन अपना मन को वचन के अनुसार, अपने हृदय को, अपना आत्मा को मजबूत रखना है, और आराम से इस फियर के ऊपर, इस भय के ऊपर हम फेथ के द्वारा अच्छा हम सामर्थ पाके एक जयवंत मसीह जीवन को हम बिता सकते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु राजा। हम जानते हैं प्रभु, फियर इज ए नेगेटिव इमोशन, और फियर का ऑपोजिट है फेथ है प्रभु। और फेथ जो विश्वास है प्रभु, उसके द्वारा ही हम इस फियर को हम कॉन्कर कर सकते हैं, इस भय को हम ऊपर हम जय पा सकते हैं यीशु। और वचन के द्वारा ही, वचन दोधारी तलवार है, उसके द्वारा ही हम प्रभु इस डर के ऊपर हम जय प्राप्त कर सकते हैं यीशु। इसलिए जैसे यहोशू को आपने कहा था, बहुत सारे लोगों को आपने कहा, डरो मत, डरो मत, डरो मत, जब तुम आग से गुजरते हो तो पानी से गुजरते हो, तुम डरो मत, क्योंकि मैं तेरे दाहिने हाथे पकड़ के चलाऊंगा, तेरे लिए एक बहुत प्रार्थना योद्धा बनेंगे, और वचन से अपने आप को भरेंगे, और प्रभु और इस डर के ऊपर पूर्ण जय प्राप्त करेंगे प्रभु, और यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करेंगे अपने घरों में, अपने परिवारों में, जहां कहीं भी है प्रभु, नमक और ज्योति की तरह प्रभु, हम डर के ऊपर जय प्राप्त करके विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे, तेरे आशीषों का वारिस ठहरेंगे प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।